रात का जलसा होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसमें जितने उचंगे लफंगे मवाली गुंडे, उचंगे लफंगे मवाली गुंडे छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे, उसे रंडी की तरफ पैसा बांटे उसे। खतीब को मत सुने जो माइक में आके अंट संट बके। याद रखे आप, क्या जुमला कहना है, क्या बोलना है। पब्लिक सामने बैठी है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है। आलिम दीन होकर वो तमीज नहीं है, वो मुकर्रिर बन जाता है, खतीब बन जाता है, इतनी अकल नहीं है। कौन सा जुमला इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये इस्लाह करने का तरीका है। बताइए, इसी बता रहा हूँ। सरकार आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे मुजाहिद मिल्लत ने क्या ही बताया इस्लाह करने का तरीका। क्या कहने भाई कि तुम्हारे हाथ में अगर माइक आ जाए तुम अंट संट गाली बको माइक पे आके। अच्छा, ऐसे खतीबों का बायकाट कीजिए जो माइक में आके गाली बके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिंबर व वाज़ पे लड़ते रहे आपस में खतीब। ये शेर सादिक आता है अभी के जलसों, अभी के स्टेज पर, कि जिस तरह आजकल स्टेज पर कभी लड़ाई झगड़े, कभी मारपीट, कभी एक दूसरे को ताना देना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की पर तनकीद करना, यही सब आजकल जलसों में होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो पैसा रुपया लगाते हैं जलसा कराने में, वो सारा का सारा वेस्ट और बेकार चला जाता है, किसी काम का नहीं। इसलिए कि जिनको आप बुलाते हैं वो आपस ही में लड़ते हुए स्टेज पर नज़र आते हैं, तो दूसरों की इस्लाह वो क्या करेंगे। ये जो जिनका आपने बयान सुना, जिन दोनों हजरात का, एक पहले वाले मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब जो तकरीर करते हैं, और दूसरा शायर नदीम फैज़ी साहब जो नात पढ़ते हैं। पहले मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब ने शायरों पर बोला कि ऐसे शायरों को ना बुलाया जाए जो नाचते कूदते हुए नज़र आते हैं, और न जाने कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने अदा किए जो कि उन्होंने इस्लाह के मकसद से उन्होंने कहा। और एक तरफ देखा जाए तो उनकी बात ये ठीक है कि ऐसे शायरों को ना बुलाया जाए, या फिर उनको अलग से बुलाया जाए जो नाचते कूदते हुए नज़र आते हैं। सबको उन्होंने नहीं कहा है। और बात हकीकत है कि कुछ शायर, कुछ नात खान उछलते कूदते हुए हकीकत में नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शायर हैं जो बाअदब होकर के नात पढ़ते हैं। उसके बाद नदीम फैज़ी साहब ने उस पर तंज करते हुए कहा कि ऐसे खतीब को नहीं बुलाना चाहिए, बायकाट कर लेना चाहिए जो स्टेज पर गाली गलौज करे। अब यही कुछ रह गया है कहने व सुनने को, कुछ है नहीं। स्टेज पर दूसरों की क्या इस्लाह होगी, अवाम की इस्लाह क्या होगी, नमाज रोज़े लोगों को आप क्या सिखाएंगे। बस वो आप उस पर कीजिए, वो आप पर तनकीद करता हुआ नज़र आएगा। और यही सब कुछ हो रहा है। पिछले दिन, कुछ दिन पहले नेपाल में लड़ाई मार हो गई, फिर उसके बाद जो है कई जगह और भी जलसे वगैरह में देखा गया कि एक दूसरे पर लोग बोहतान लगा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि एक जलसे को करने में गरीब लोगों के रुपए पैसे लगते हैं, मेहनत की कमाई लगती है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो एक रात के जलसे में आप उन अवाम की इस्लाह कीजिए और अच्छी तरह से इस्लाह कीजिए कि अवाम को कुछ फ़ायदा हो। उन्होंने जो मेहनत से महीनों मेहनत करके एक जलसा को किया जाता है, महीनों मेहनत करता है, और गांव-गांव घर-घर घूम करके वसूली की जाती है, फिर एक जलसा का क़ियाम होता है। लेकिन ये आने वाले खतीब और शुअरा हजरात आपस ही में लड़ते हुए स्टेज पर नज़र आते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आजकल के अक्सर जलसे फितना है। बाज़ जलसे जो कामयाब होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अक्सर जलसे नाकाम हो जाते हैं और पैसा बर्बाद हो जाता है। जो जलसे किसी मिशन को लेकर के, किसी मकसद के तहत होता है, वो जलसा कामयाब होता है।
और ऐसे ही लोगों को आप अगर बुलाएंगे जो एक मकसद लेकर के जलसे में आए और तकरीर करे, उनकी तकरीर और उनकी नात खानी कामयाब हुआ करती है। बाकी जो फिर अपना रौब और अपना जज्बा दिखाने के लिए आते हैं, ना वो जलसा कामयाब होता है और ना ही उनकी तकरीर और ना ही उनका नात पढ़ना काम आता है। लोग उछल कूद करके पैसे लुटा करके घर चले जाते हैं और उनको फ़ायदा दीन के मामले में कुछ नहीं होता है। इसीलिए जलसे कम कराइए, मदरसे का क़याम ज़्यादा कीजिए। जलसे कम कराएं और वो पैसे बचा करके आप अपनी तरक्की में लगाएं। आपको इस दोनों में किन की बातें अच्छी लगी? गुलाम जिलानी अजहरी साहब हक पर हैं या नदीम फैज़ी साहब? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिए। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।